आज लगता। अब बताओ, मैं एक डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, बात एक ही हुआ कि ये नहीं हुआ? तो बताओ ए लगेगा या नहीं? आई वाज ए डॉक्टर। समझ में आया? अभी तक जाके किसी को भी पूछना कि मैं डॉक्टर था तो बोलेगा आई वाज डॉक्टर, ए का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पढ़ा है कि मैं एक लिखा रहेगा ना तब ए का प्रयोग करना, एक नहीं लिखा है तो ए का प्रयोग नहीं करना। समझ में आ गया? 100 विद्यार्थी को जाके पूछना, 99 विद्यार्थी यही बोलेगा। क्या बोलेगा? हाँ, एक लिखा रहेगा तो तब ए लगा ना, एक नहीं लिखा रहेगा तो ए का प्रयोग नहीं करना, जो कि बात गलत है बिल्कुल। यूज ऑफ वाज या वेयर, अभी जो पढ़ रहे थे उस दिन से था एडजेक्टिव, आज है नाउन। वाज और वेयर के साथ में नाउन का प्रयोग करना। क्या चीज का? हाँ, नाउन का प्रयोग करने का मतलब है कहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा कि कुछ भी नहीं लगेगा, यानी नाउन कब प्लूरल होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो बनाने के लिए सबसे पहले देखो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? हाँ, देखो बनाने के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस में अदर वर्ड। अदर वर्ड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? नाउन, यानी नाउन का प्रयोग करेंगे कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ए नहीं लगेगा। हम बताए थे कि आई के साथ में, वी के साथ में, सी के साथ में, इसमें तो कॉन्फर्म है कि ए इसके साथ नाउन आएगा तो ए एन का प्रयोग होगा ही होगा इसके साथ, चाहे हिंदी में एक लिखा रहे या ना रहे। किसके इसके साथ? आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, जब भी आएगा ए एन का प्रयोग होगा ही होगा, नाउन आएगा तो। सिंगुलर है ये सब, क्या है? हाँ, और बताए थे यू में, यू में ए का प्रयोग होता भी है, ए का प्रयोग नहीं भी होता। यहाँ होता है भी है, यहाँ नहीं होता। सही मतलब होता है, यहाँ सही इसका मतलब नहीं होता, चाहे ए रहे या एंड रहे। कैसे होगा? जब किसी एक को बोलेंगे तब ए का प्रयोग करेंगे, जब किसी सभी को बोलेंगे तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ए नहीं तो एन। और बताए थे दे के साथ, वी के साथ, इसके साथ में ए एन का प्रयोग नहीं होता कभी भी। ए एन का प्रयोग कभी भी, ए एन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ काट देते हैं, ए एन का दे और वी के साथ में ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। इतना बात पता है सबको? अब देखो एग्जांपल देते हैं कि मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, वाज वेयर पर था कहना पड़ेगा ना। मैं डॉक्टर था, तो मैं के साथ मैं मतलब कितना आदमी? एक आदमी या बहुत? तो यहाँ लिख भी दिया आई ही सी, ठीक है। इसके साथ में एन का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। यू के साथ में करना भी है, नहीं भी करना है। दे और वी के साथ में कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। कोई ने बताएगा? आज तक नहीं बताया, समझ गया? हम पूरा पूरे से बता देते हैं क्या होता। मैं डॉक्टर था, मैं का इंग्लिश क्या होता बताओ? आई में क्या होता? आई में वाज लगता। अब बताओ, मैं एक डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, बात एक ही हुआ कि ये नहीं हुआ? तो बताओ ए लगेगा या नहीं? आई वाज ए डॉक्टर। समझ में आया? अभी तक जाके किसी को भी पूछना कि मैं डॉक्टर था तो बोलेगा आई वाज डॉक्टर, ए का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पढ़ा है कि मैं एक लिखा रहेगा ना तब ए का प्रयोग करना, एक नहीं लिखा है तो ए का प्रयोग नहीं करना। समझ में आ गया? 100 विद्यार्थी को जाके पूछना, 99 विद्यार्थी यही बोलेगा। क्या बोलेगा? हाँ, एक लिखा रहेगा तो तब ए लगा ना, एक नहीं लिखा रहेगा तो ए का प्रयोग नहीं करना, जो कि बात गलत है बिल्कुल। वो सब नहीं होता। नाउन, नाउन जो नहीं पढ़ा है सही से उसको पता है, ठीक है? उसको पता नहीं, हम तुम लोग को नाउन नहीं पढ़ा फिर भी समझा दिए। आई रहे, ही रहे, सी रहे, इसके साथ में एन का प्रयोग नाउन आएगा तो होगा ही होगा।
तो मैं डॉक्टर था या मैं एक डॉक्टर था, आई वाज ए डॉक्टर होगा या नहीं? अब देखो फिर क्या हुआ, वह शिक्षक था, वह शिक्षक था। अब बताओ वर्क इंग्लिश ही के साथ में वॉच, तो बताओ ही के साथ में एन का प्रयोग करना है या नहीं? ही वॉज ए टीचर। अब बताओ हमको एक से मतलब है या नहीं है? हमको नाउन से मतलब है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दिए हैं कहाँ पे लगेगा। वह नर्स थी, वह नर्स थी। हम लोग भी पहले पढ़ते थे ना, तो एक का प्रयोग नहीं करते थे, एक लिखा रहता था ये लगाते थे, एक लिखा नहीं रहता था तो नहीं लगाते। जिस जिस तरह पढ़ाया जाता वैसे नहीं बनाते, तो वही बात है। सी, सी के साथ भी वाज, ए का प्रयोग होगा ना, ए नर्स। सभी को समझो ध्यान से क्या होता। अब देखो आप नेता थे, आप नेता थे। अच्छा हम बोलेंगे कि आप नेता थे, किसी एक को बोलेंगे कि सभी को? अगर बोलेंगे आप लोग नेता थे, एक को बोले कि सभी को बोले? आप या तुम बोल रहे हैं तो किसी एक को बोल रहे हैं, कितना को? हाँ, आप लोग या तुम लोग बोलेंगे तो सभी को बोल रहे, जो सामने में है सभी को। तो यहाँ आप का आप नेता थे तो किसी एक को ना, तो यू, यू के साथ में क्या? तो यू वेयर, एक का प्रयोग होगा या नहीं? तो यू वेयर ए लीडर, यू वेयर ए लीडर। अगर यहीं पर रहेगा आप लोग, आप लोग नेता थे, आप लोग, आप लोग, तुम लोग एक ही बात है, समझ में आ गया ना? बस हम लोग आप बोलते हैं बड़े आदमी को, तुम या तुम लोग बोलते हैं छोटे आदमी को, ठीक है। आप लोग नेता थे, यू। और एक बात हम बताए थे कि जब लोग लगा रहेगा ना और नाउन लगाना हो तो एन का प्रयोग नहीं करने, बोले थे ना। तो यू वेयर, यू के साथ वेयर ही लगेगा, यू वेयर। आप लोग नेता थे, हम बोले यू के साथ में ए का प्रयोग होगा भी और नहीं भी होगा, चाहे ए रहे एंड है। तो यहाँ पे बहुत, जब एक आदमी को बोलेंगे तो एन का प्रयोग करेंगे, और दो या दो से अधिक को बोलेंगे तो जो नाउन आता है उसको प्लुरल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता? यहाँ पे ए लीडर्स हो गया, यहाँ पे लीडर्स हो गया, लीडर्स मतलब सभी नेता। आप लोग नेता थे, यू वेयर लीडर्स, बस ये बात दिमाग में रखना। अब देखो वे लोग किसान थे, वे लोग किसान थे। अब बताओ वे लोग का दे के साथ में हिंदी कैसे पहचानेगा, कौन सी लिखा है? लोग, लोग लिखा रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? और याद रखना है दे के वी के साथ में एन का प्रयोग कभी भी नहीं होता, कट्टी मतलब नहीं होता है। ये लगाएंगे, अगर कहीं पे गलती से आ जाएगा वे एक किसान थे, एक लिखा देगा ना, वे एक किसान थे, तो दे वेयर ए टीचर नहीं होगा, ही वाज ए टीचर हो जाएगा। किसान है, अगर यहाँ पर रहेगा वे एक किसान थे, वे लिखा रहेगा लेकिन एक किसान थे कर देगा तो ही वाज ए फार्मर करना पड़ेगा, लेकिन वे लोग किसान थे तो दे वेयर फार्मर्स। अब बताओ दे के साथ में नहीं करेगा इनका प्रयोग, अगर रहेगा हम लोग अभियंता थे, हम लोग अभियंता थे। बताओ हम लोग का इंग्लिश, अच्छा हम लोग बोलना चाहिए अकेला को कि मैं बोलना चाहिए या हम बोलना चाहिए? तीनों में से क्या बोलना चाहिए बताओ? हम अकेला के लिए हम बोलना चाहिए या मैं बोलना चाहिए कि हम लोग बोलना चाहिए? हम बोले या हम लोग बोले, मतलब सभी हो गया, जितना आदमी है सामने में सभी। मैं बोला तो अकेला, तो हम लोग या हम का मतलब सभी होता, तो वी के साथ में वेयर। अब बताओ क्या कहता, दे और वी के साथ में एन का प्रयोग नहीं कर रहे ना,
तो वी वेयर इंजीनियर्स, वी वेयर इंजीनियर्स। अब बताओ इसमें दिक्कत होगा? अगर एक नाम आएगा सोहन, सोहन डॉक्टर था, अब मान लो सोहन बड़ा है तो सोहन डॉक्टर था कहेंगे, सोहन डॉक्टर थे कहेंगे? हाँ, सोहन डॉक्टर था बोलो या थे बोलो, उससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट से मतलब है। किससे? तो सब्जेक्ट एक नाम है तो सिंगुलर हुआ या प्लुरल? सिंगुलर ना, तो सिंगुलर में वाज की वेयर, तो सोहन वाज। अब बताओ सोहन अकेला है ना, एक लिखल रहना चाहिए या नहीं लिखल रहना चाहिए? तो बताओ एन का प्रयोग करेंगे या नहीं? ए डॉक्टर, ये समझना है। हम लोग को यही नहीं समझा जाता था, बोलता था कि एक लिखा रहेगा ना तब लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है, सोहन डॉक्टर था तो सोहन वाजे डॉक्टर। और दे दूसरा क्या ना, अब समझ में आ गया कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे ए नहीं लगेगा, कहाँ पे प्लुरल बनेगा कहाँ पे सिंगुलर। चलो अब देखो पढ़ देते हैं एक बार। मैं डॉक्टर था तो आई वाज ए डॉक्टर, वह शिक्षक था, वह नर्स थी, आप नेता थे, आप लोग नेता थे, वे लोग किसान थे, हम लोग अभियंता थे, सोहन डॉक्टर था, सीता और गीता नर्स थी, नर्सेज। सिंगुलर से प्लुरल बनाने का भी नियम बहुत सारा, समझ में आ गया? चलो लिख लिया, समझ में आ गया?